नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की इस गणित की क्लास में अभी तक आपने 3 क्लासेस देखी हुई हैं, जिसमें मैंने आपको अनुपात, समानुपात एवं घातांक से संबंधित कुछ बातें बताई थी, कंसेप्ट सिखाया था। आज की इस क्लास में घातांक के जो प्रश्न रह गए थे वो आपको कराए जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और अपने अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने घातांक की अवधारणा पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको आप पहले देखिए, जिसमें हमने पढ़ा था घातांक क्या होता है, घातांकों के नियम क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 नियम बेसिक से सब पूरे बता दिए गए हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कराए जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप वीडियो वो वाली पहले देखेंगे, उसके बाद ये वाली वीडियो देखेंगे, ताकि आपको एक पूरा कंसेप्ट एक अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। इस कड़ी में जो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 243 की पावर 3/5 का मान ज्ञात करना है। तो हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले 243 के जो है हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 243 के फैक्टर निकालने के लिए किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक जो है 3 है। तो देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 4 3 7 2 9, 3 से कट जाएगा। 3 से 3 बटे 24, 3 एकम 3, 27 3 की 81, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो 3 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक, और ये 3/5 तो था ही। अब ये पावर से पावर जिसकी कट जाएगी, यानी हो क्या गया 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 3 9, 3 की पावर 3 है। इसका मतलब है 3 को 3 बार गुणा करना है। 3 3 9 त्रिक 27, 27 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इस प्रश्न को हल करें। ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये है, -2/3 की पावर 5 का मान ज्ञात करना है। तो जो जिसकी पावर होती है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने घातांक के नियम में पढ़ा है। ये कौन सा नियम था वही बता, जो ये होल पावर थी, जब इसको करते हैं तो ये इसकी अलग अलग पावर में टूट जाती है। ये इसमें आप यूज कर सकते हैं, यानी -2 की पावर 5 और बटा 3 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। यानी -2 को 5 बार गुणा करेंगे, -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2, पावर 5 है तो 5 बार गुणा किया हमने। और पॉन में 3 की पावर 5 है तो 5 बार गुणा करेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 32 हो जाएगा, क्योंकि पावर विषम है तो माइनस का ही आएगा। अपॉन 3 3 9 त्रिक 27 त्रिक 81 त्रिक 243, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। a की पावर -1/3 गुणे 2a की पावर -1/2। इस प्रश्न को हल करने के लिए इसको पहले ले लेते हैं, 2a की पावर -1/2 गुणे a की पावर -1/3। ठीक, अब देखते हैं ये कैसे सॉल्व करें। हमने आपको बताया घातांक के नियम में जब गुणे में होती तो पावर जो है जुड़ जाती है। कोई भी दो जो है ये दो, एक शून्येतर धनात्मक क्रमिक संख्या तथा m और n कोई दो धन पूर्णांक हैं, m और n कोई धन पूर्णांक है, तो इनको जब गुणा करते हैं तो इनकी पावर जो होती है वो आपस में जुड़ जाती है। ठीक, तो ये जो है, अब देखिए समान है, ये भी a है ये भी a है, तो इनकी पावर जुड़ जाती है m+n। ऐसे ही इसमें भी ये और ये समान है तो इनकी पावर जुड़ जाएंगी। 2 को ऐसे ही लिख लेते हैं, a की पावर क्या हो जाएगी, -1/2 प्लस -1/3। ठीक, ये पावर इनकी जुड़ गई आपस में। अब क्या करेंगे, बराबर 2 a -1/2 प्लस और माइनस क्या होता है, -1/3 हो जाएगा। ठीक, बराबर
टू ए 2 और 3 का लासा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 3 6 3 1 कम 3 -3 हो जाएगा। -3 दूना 6 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा। ठीक, बराबर 2 यानी a की पावर -5/6 यही आपका आंसर हो जाएगा। बस काम खत्म। कुछ नहीं, आपको अगर घातांक के नियम आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो प्रश्न में कुछ भी नहीं होता, आराम से आप क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। ऐसे देखिए 2a की पावर -2 की पावर a की पावर -3/2, इसको हल करना है। आप जानते हैं कोई भी घात अगर माइनस में है तो नीचे जाती है तो प्लस में हो जाती है। ऐसे ही कोई घात अगर साइन बदलना है, नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो साइन बदल जाएगा। तो हम देखिए ये नीचे वाला जो है इसको ऊपर भेजेंगे ताकि 2a की पावर -2 ठीक भाग में है, जब गुणे में आ जाएगा ऊपर की ओर तो a की पावर जो माइनस में है तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी +3/2। ठीक, अब देखिए अब हम सेम जो हमने इस प्रश्न में नियम लगाया था समान है तो इनकी पावर जो है जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 2a की पावर क्या हो जाएगा 2a की पावर -2 + 3/2 ये आपकी पावर जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 2a की पावर a को 2 का लासा 2 हो जाएगा, 1 दूना 2 2 दूनी 4 प्लस 2 1 कम 2 1 3 3 4 में से 3 गया, बड़े से छोटा कटता है और चिन्ह बड़े वाले का लगता है। 4 में से 3 गया, कितना बचा -1/2। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 3 1 2 5 का घातीय संकेतन है। तो घातीय संकेतन निकालने के लिए सबसे पहले हम 3 1 2 5 का फैक्टर निकालेंगे। 5 से कटेगा 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 25, 5 एकम 5। तो 5 3 2 5, तो 3 1 2 5 को क्या लिख सकते हैं 3 1 2 5 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी पावर 5 है, बराबर 5 की पावर 5। यही आपका आंसर हो गया। घातीय संकेतन में हमने नियुक्त कर दिया। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए। -1 की पावर 49 है, भाग है तो भाग कर लीजिए इसको, -1 की पावर 25। ठीक, तो इसको 49 बार गुणा करेंगे। अब पावर -1 की पावर विषम है तो इसकी चाहे जितनी बार गुणा करो तो -1 ही आएगा। 49 पावर है तो विषम पावर है तो -1 आएगा। ऐसे ये भी विषम है तो -1 इसमें भी आएगा, तो माइनस माइनस कट गया, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक, अगला प्रश्न करते हैं। 3 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 7 भाग 3 की पावर 25। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम भाग वाला करते हैं। 3 की पावर 7 ये भाग में है तो इसको भाग कर लें 3 की पावर 25। ठीक, अब देखिए ये गुणे में है तो हमने बताया जब चीज़ें गुणे में होती हैं तो इसकी पावर जो है ऐड हो जाती हैं। 3 की पावर 12 + 7 हो जाएगा अपॉन 3 की पावर 25। ये हो जाएगा 3 की पावर 12 7 कितना होता है 19 होता है, 3 की पावर 19 3 की पावर 25। ठीक, अब ये 3 की पावर 25 जब ऊपर जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा तो इसकी पावर जो है माइनस में हो जाएगी, 3 की पावर -25। ठीक, अब देखिए फिर से गुणे में आ गया तो इनकी पावर जो है जुड़ जाएंगी, 3 की पावर 19 -25 हो जाएगा। ठीक, समान है तो इनकी पावर जो है जुड़ जाएगी। अब बड़े से छोटा घटाइए तो क्या हो जाएगा, अब 3 की पावर 25 में से 19 गया तो 6 आएगा। अब पावर किसकी आएगी, माइनस की, बड़े वाले की पावर आती है तो 3 की पावर -6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप प्रश्नों को हल करिए। चुटकियों में क्वेश्चन होंगे, अगर आपको आता है कंसेप्ट आता है तो आप क्वेश्चंस जो हैं चुटकियों में कर लेंगे। ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं। 4 गुणे 5 स्क्वायर प्लस 5 गुणे 4 स्क्वायर, इसको निकाल देते हैं। तो 4 गुणे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 5 गुणे 4 का स्क्वायर कितना हो 16। तो कितना होगा 25 चक्कू 100, 16 पंचे 80,
तो इसका 100 और 80 को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा इसका आंसर। काम खत्म। अगला प्रश्न देखते हैं। 4/9 की पावर 3 गुणे 4/9 की पावर 4 भाग 4/9 की पावर 5। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए 4/9 की पावर 3 लिखते हैं, गुणे 4/9 की पावर 4 लिखते हैं, और भाग है तो 4/9 की पावर 5 लिखते हैं। ठीक, अब देखिए ये सब ये गुणे में है, समान है, तो इनकी पावर जो है जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? 4/9 की पावर 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और ये 4/9 की पावर 5। ठीक, अब ये देखिए ये नीचे बट्टे में है, जब ऊपर जाएगा गुणे में तो पावर इसकी माइनस में हो जाएगी, क्योंकि प्लस में है। 7 गुणे ये प्लस में पावर है, तो जो ऊपर जाएगी तो 4/9 की पावर -5 हो जाएगी। ठीक, अब ये देखिए ये फिर से समान हो गए, तो इनकी जो पावर्स हैं वो जुड़ जाएंगी आपस में, तो ये हो जाएगा 4/9 की पावर 7 प्लस -5। अब प्लस माइनस क्या होता है? 4/9 की पावर 7 में 5 गया 2, यही आपके हो गया आंसर, 4/9 की पावर 2। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81, 16/81 इसका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही यह प्रश्न देखिए 64 की पावर -2/3 को हमको निकालना है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। ठीक, ये -2/3, तो 3 से 3 कट गया, यानी क्या आ गया 4 की पावर -2। ठीक, 4 की पावर -2 है, ये पावर -2 है। जब ये पावर माइनस में होती है तो नीचे आती है तो प्लस में हो जाती है। 1/4 की पावर 2 लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, तो इसका मान हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, जहाँ भी आपको समझने में दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कीजिए, अपनी समस्या बताइए, तुरंत इसका निदान किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ये देखिए सारे क्वेश्चंस 10 के 10 जो आपके यूनिट में दे रखे थे बुक में, सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। और जो भी साथी कह रहे थे कि वो पवन सीरीज चलाई जाए, तो उसको आप टेंशन मत लीजिए, पवन सीरीज भी आपकी चलाई जाएगी। पहले आप क्रम से सीख लीजिए, जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है सिलेबस अच्छे से उसको कवर कीजिए। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की भी सीरीज चलाई जाएगी, पवन सीरीज, राजन सीरीज के जो सारे क्वेश्चंस हैं आपको कराए जाएंगे। तो आप बेफिक्र रहिए कि आपकी ये पवन सीरीज नहीं चलाएगी। पहले आप इन कंसेप्ट के थ्रू आप कंसेप्ट सीख जाइए, और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो करना सीख जाइए। उसके बाद हम लोग पवन सीरीज और राजन सीरीज के भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको कराए जाएंगे। तो आप इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि कुछ कराया नहीं जाएगा। एक बेहतर तैयारी के साथ अपनी तैयारी कीजिए और अपना बैग क्लियर कीजिए, यही हमारी शुभकामना है। सभी साथी हम सभी के साथ शिक्षक भर्ती में बैठे हैं, यही शुभकामना है सभी के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना तो कर सकते हैं आप सब लोग। तो चलिए अगला यूनिट देखते हैं, यूनिट 4, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को धनात्मक आधार पर घातांक रूप में लिखना। यूनिट 4 है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को धनात्मक आधार पर घातांक रूप में लिखना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, धनात्मक रूप में कैसे लिखा जा सकता है? जैसे a की पावर -m है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? हमने बताया ये नीचे जाएगा, जब पावर माइनस में होती है, जब नीचे आता है तो प्लस में हो जाती है, बस। ये क्या कहलाता है? इसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ठीक, a की पावर m जो है a की पावर m का गुणात्मक प्रतिलोम है। उससे मतलब नहीं, बस आप ये जान रखिए जब पावर है नीचे जाती है तो प्लस में हो जाती है, जब नीचे से ऊपर जाती है तो पॉजिटिव होगी तो निगेटिव हो जाएगी, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव होगी, मतलब साइन चेंज हो जाता है। ठीक, अब जैसे इसी प्रकार ये देखिए 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम जो पॉजिटिव में है उसको पॉजिटिव में ही रखने देते हैं। 3 की पावर 5, ये माइनस की पावर माइनस है, गुणे में है, तो नीचे जाएगी तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी 3 की पावर 2। ठीक, अब हमने आपको करने के घातांक के नियम में बताया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको ये देखिए गुणे में है तो इनकी पावर जो है जुड़ जाएगी। 3 की पावर -2 + 5 हो जाएगा। गुणे में है समान चीज़ें हैं तो इसकी पावर जुड़ जाएंगी। 5 में से 3 की पावर 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। 3 की पावर 3 कितना, 3 3 9 27, 27 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,
अगला प्रश्न देखते हैं। 1/2 की पावर -2 गुणे 2 की पावर 2 इसको हल करना है। तो हमने आपको घातांक के नियम में बताया, ये होता है, इसको अलग अलग करेंगे, 1 की पावर -2, 2 की पावर -2, ठीक, गुणे 2 की पावर 2। 1 की पावर -2 है, नीचे जाएगी तो प्लस में 2 जाएगी, तो क्या लिख सकते हैं, 1/1 की पावर 2, कुछ भी लिख सकते हैं, गुणे, अब ये 2 की पावर -2 है, ये ऊपर जाएगी तो इधर तो 2 की पावर 2 था ही, गुणे 2 की पावर 2 था ही, ये माइनस वाला जब ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक। अब 1 की पावर चाहे जितनी हो पॉजिटिव रहेगी, तो 1 ही रहेगा इसका मान, तो 2 की पावर 2 का मान 4 हो गया, इसका भी मान 4 हो गया, 2 तो अपॉन में 1 है, 4 चौको 16, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए, 1 की पावर -2 थी, तो इसके गुणे में हम 1 गुणे तो लिख ही सकते हैं, चाहे जैसे लिख सकते हैं, 1 तो सबके साथ गुणा कर सकते हैं ना, 1 गुणे 1 की पावर -2 है। अब ये वाला -2 है, हमने नीचे ले आए तो इसकी पावर -2 थी तो +2 हो गई, ठीक। और ये वाला 2 की पावर -2 जो निगेटिव में था, इसको हम ऊपर ले गए, तो ये वाला 2 की पावर 2 तो लिखा ही था, ये माइनस पावर थी, जब ऊपर गया तो प्लस पावर हो गई 2 की पावर 2, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखो 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, तो 4 चक्कू 16, 16 इसका आंसर हो गया, ठीक। अब ये अगला प्रश्न देखते हैं, 2/3 की पावर 2 गुणे 4/9 की पावर 2 गुणे 2/3 की पावर -4, इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब पहले ये देख लेते हैं, इनको पास में कर लेते हैं, 2/3 की पावर 2 गुणे 2/3 की पावर -4 गुणे 4/9 की पावर, और 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसको अभी ऐसे लिखने दीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2/3 इसको हमने एक पास कर लिया। अब देखिए समान चीज़ें हैं, 2/3, तो इन दोनों का जोड़ लेंगे, पावर्स जुड़ जाएंगी क्योंकि ये चीज़ें समान है, 1 की पावर 2 1 की पावर -4, तो ये इसकी पावर जो है आपस में जुड़ जाएंगी, तो 2 + -4, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई, गुणे। अब हम क्या लिख सकते हैं, 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को, 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 4 हो गया, 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक। अब इसकी होल पावर जो है भाई 2 है, ठीक, ये ऐसे लिख सकते हैं, 4/9 को 2/3 की पावर 2 लिखा, और इसकी होल पावर तो 2 था ही। अब क्या करेंगे, 2/3 की पावर 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, -2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 2 -4, 2 -4 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ना प्लस माइनस माइनस, यानी 2 - 4, ठीक। और 2/3 की पावर 2 पावर की पावर होती है, तो इनकी आपस में हमने घातांक के नियम में बताया, ये देखिए पिछले वीडियो में हमने बताया था, जब पावर की पावर होती है तो इनकी आपस में गुणा हो जाती है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पावर की पावर है तो इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, तो 2/3 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक, गुणे 2/3 की पावर 4, ठीक, इक्वल टू, अब देखिए 2 में से 4 गया, 2/3 की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, और चिन्ह बड़े वाले का लगेगा, गुणे, और 2/3 की पावर 4। अब देखिए समान फिर से हो गया, तो इनकी पावर फिर से जुड़ जाएंगी, यानी 2/3 की पावर -2 + 4, ठीक, फिर से हो जाएगा, तो 2/3 की पावर 4 में से 2 गया, 2 बचा, ठीक, तो 2 की पावर 2 यानी 4, 3 की पावर 2 9, 4/9 इसका आंसर हो गया। तो आई होप्स आपको समझ में आया होगा प्रश्न, एक बार फिर से देख लीजिए। हमने क्या किया, 2/3 का होल स्क्वायर, इसको पास में किया ताकि हमको समान चीज़ें मिल जाएं, 1 की पावर 2 1 की पावर -4, तो ये चीज़ समान है, एक ही पूर्णांक है, तो इसका
जो पावर हैं आपस में जुड़ जाएंगी, तो 2 प्लस -4, ठीक। और गुणे 4/9 जो ये वाला था, हमने इसको बना लिया है 2/3 में ही, क्योंकि 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 का पावर 2, और इसकी होल पावर 2 तो था ही, ठीक। अब घटाएंगे 2 प्लस -4, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 -4 हो गया। और 2/3 पावर की पावर जो होती है वो आपस में गुणा हो जाती है, तो 4 हो गया, ठीक। तो 2/3 की पावर यहाँ पे 4 में से जो 2 जाएगा तो -2 बचेगा, गुणे 2/3 की पावर 4 तो थी। अब देखिए ये फिर से समान हो गए, समान की और पावर जो है डिफरेंट है, तो इनकी पावर जो है गुणे में है तो जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर -2 प्लस 4, ठीक, इक्वल टू क्या हो गया, 2/3 की पावर 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। 2/3 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, तो ये आपकी आंसर हो गया, ठीक। अगला प्रश्न देखें, 3/5 की पावर 0 प्लस 3/5 की पावर 1 प्लस 3/5 की पावर 2 भाग 7/5 की 2। आप जानते होंगे किसी भी अंक की या किसी भी संख्या की पावर 0 होते तो उसका मान 1 होता है। एक की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। कितना भी हो, कोई भी यहाँ पे संख्या लिखी, अगर इसकी पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, ठीक। तो इसकी पावर 0 है तो इसका मान 1 हो गया, प्लस 3/5 की पावर 1 है तो 3/5, 3/5 का स्क्वायर है तो 3 तिहाई 9, 5 25, ठीक। ये मान हो गया, प्लस में है, भाग 7/5 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इन सब का लासा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एक की 25 में पड़ी है तो 25 से कम 25, प्लस 5 25, 5 तिहाई 15, प्लस 25 से कम 25, 1 9 ये 9, ठीक, भाग ये हो गया 7/5, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक। ये चीज़ें हो गई आपकी। अब देखिए जोड़ लीजिए, 5 5 10 9 19, कहाँ फिर लगा, 1 2 1 3 1 4, 49 भाग 25, भाग 49/25। अब इसको इससे भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक। तो आपका आंसर हो गया 1। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, 7/9 का होल स्क्वायर भाग 14/3 का होल स्क्वायर। तो 7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 49, 9 का होल स्क्वायर 81, भाग 14 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 14 गुणे 14, और 3 का होल स्क्वायर क्या है, 3 गुणे 3, ठीक। अब देखिए 49/81, जब ये भाग में है गुणे में होगा तो ये चीज़ें ऊपर हो जाएगी, ये ऊपर हो जाएगा 3 गुणे 3, और ये 14 गुणे 14 नीचे हो जाएगा, ठीक। 3 तिहाई 9, 9 9 81, ठीक। अब 7 से काटिए, 7 दूनी 7 7 49, 7 दूनी 14, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/9 गुणे 28, 14 दूनी 28, 7 से कम 7, 7 दूनी 7 28, तो 1/36 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। काटना पीटना है और कुछ इसमें नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 8 की पावर 5 - 5 यानी 8 की पावर 5 में से 5 क्या 0। किसी की हमने बताया किसी की पावर 0 होगी तो उसका मान 1 होता है। ये आपका आंसर हो गया, फटाफट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 की पावर 3 भाग 27। तो 9 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 गुणे 9, और भाग में 27 है तो 27 नीचे लिखिए। 9 एकम 9, 9 तिक 27, 3 एकम 3, 3 तिक 9, तो क्या हो गया, 9 तिक 27 इसका आंसर हो गया, ठीक। यही आपका प्रश्न था। अगला लिखते हैं 6/3 की पावर बटा 18। 6/3 भाग 18, जब भाग में इसको गुणे में करेंगे तो ये 1/18 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 तिक 18, तो हो जाएगा 1/9। जब भाग में था तो इसको जब गुणे में करते हैं तो वो अपॉन में चला जाता है, 1/18 हो जाएगा। 1/9 इसका आंसर हो गया, ठीक। तो यही थे आपके कुछ प्रश्न। अब अगली क्लास में हम लोग साधारण प्याज पढ़ेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से आपको बताई जाएंगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सारी चीज़ें अच्छी से बताई गई हैं आपको, सारे प्रश्न भी करवा दिए गए, कंसेप्ट भी बता दिया गया।
तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।